पारस में और गुरु में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे आप समान। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम सब अभी मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, मैंने एक साखी बोली सतगुरु कबीर साहब की, उसमें कहा है पारस में और गुरु में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे ये करे आप समान। साथियों, पारस नाम का कोई पत्थर नहीं होता, लेकिन कहावत के अनुसार कहा जाता है कि पारस नाम का एक पत्थर है जो लोहा को छुआने से सोना बन जाता है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, हो सकता है ऐसा हो भी, लेकिन गुरु में और उस पारस में बहुत अंतर है। गुरु जो है शिष्य को अपने समान बना लेता है, पारस नहीं बना पाता, लोहा को सोना भले बना दे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम लोग जो है दीक्षा का प्रकरण देख रहे थे। इसमें जो है दीक्षा लेने के बाद भी छत्री ही रह जाता, ब्राह्मण नहीं बन पाता, वैश्य ही रह जाता, ब्राह्मण नहीं बन पाता, और शूद्र और स्त्री को तो दीक्षा का अधिकार ही नहीं है। यह सब चीज़ हमने कल के सेशन में पढ़ा था दोस्तों। अब आगे की ओर कुछ चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें तमाम कर्म कांड की बातें हैं, तो हम लोगों का ये लक्ष्य नहीं है कर्म कांड को समझना जानना। आगे चलते हैं दोस्तों। स्त्रियों को दीक्षा का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है, इसके संबंध में हमें अब ज्ञान प्राप्त करना है कि इसके संबंध में इनका क्या विचार है। दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय का श्लोक नंबर 66। लेकिन मैं इसमें जो कारण है उसको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ आपको, और उसको भी आप जो है एक नज़र देख लें, फिर आने वाले समय में फिर दोबारा देख लेंगे। ये 213 नंबर के जो श्लोक है उसमें इसमें बताया है, स्वभावयस नारीणाम नराणामिह दूषणम अतो अर्थान प्रमादयन्ति प्रमादासु विपश्चितः। पुरुषों को दूषित करना ही स्त्रियों का स्वभाव है, इसलिए विवेकी पुरुष को युवती स्त्रियों के विषय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बताया है दोस्तों कि ये जो स्त्रियाँ हैं ना, पुरुष के मन को गंदा करने के सिवाय और इनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए समझदार मनुष्य को स्त्रियों से दूरी बनाकर रहना चाहिए, ऐसा जो है मनु का कहना है। इसलिए दूरी बनाने के चक्कर में इसका नकल गोस्वामी तुलसी ने भी किया है। अपने रामचरितमानस में उन्होंने कहा है, विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघयो गुण खानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा, जो संसार को बनाने वाला ब्रह्मा है, वो भी स्त्रियों के अंतःकरण के गति को, उसके भेद को, उसके मर्म को नहीं जान सकता है। क्योंकि दुनिया में जितने कपट हैं, जितने तरह के कपट हैं, जितने तरह के पाप हैं और जितने तरह के अवगुण हैं, कपट अवगुण, अघ का मतलब पाप होता है दोस्तों, और जितने तरह के अवगुण हैं वो सब के सब स्त्री के हृदय में निवास करते हैं। ऐसा तुलसी गोस्वामी ने भी अपने रामचरितमानस में कहा है। यानी मनु के पंथ में जो भी लोग हैं उनमें वो संस्कार ही होता है दोस्तों कि स्त्रियों को सम्मान करना वो अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं। इसलिए जो है स्त्रियों को शिक्षा का और दीक्षा का और वेदों के वेदोक्त जो अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान, उसका भी अधिकार नहीं दिया गया है। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 66। अमंत्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामे वृद्धशेषतः संस्कारार्थं शरीरस्य यथा कालं यथा क्रमम्।
यथा समय तथा यथा क्रम शरीर के शुद्ध्यर्थ बिना मंत्र के स्त्रियों के पूर्वोक्त सभी संस्कार करना चाहिए। यहाँ पर जो गर्भाधान संस्कार से लेकर के और अभी हम उपनयन संस्कार तक पहुँचे हैं दोस्तों, सारे संस्कारों को केशांत संस्कार इत्यादि जितने संस्कार हैं 16 संस्कार, उन संस्कारों में स्त्रियों के लिए मनु जी का कहना है कि वेद मंत्रों का प्रयोग ना करें, बिना मंत्र के वैसे जो है उनका संस्कार करना चाहिए, क्योंकि संस्कारों में उनका हक नहीं है। एक बार वेद मंत्रों का उच्चारण स्त्रियों के साथ करने के लिए मनु जी इजाज़त देते हैं, वो कब है? वो है विवाह संस्कार में। उसको मैं पढ़ देता हूँ दोस्तों। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः पति सेवा गुरुवास गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। स्त्रियों का वैदिक संस्कार विवाह विधि ही स्त्रियों के लिए पति सेवा ही गुरुकुल का वास है और घर का काम धंधा ही नित्य का हवन होता है। यहाँ पर मनु ने कहा है दोस्तों कि स्त्रियों को जो है किसी प्रकार वैदिक संस्कार में धार्मिक अनुष्ठान में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह में जो वैदिक मंत्र पढ़ा जाता है उसमें उनके जीवन के संबंधी सारे मंत्र आ जाते हैं। उसके अलावा उनके लिए और किसी मंत्र में जो है अलाउ नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। वैदिक विधि ही है, यानी विवाह संस्कार ही सारा विधि है उनके लिए। फिर कहते हैं स्त्रियों के लिए पति सेवा ही गुरुकुल का वास है। जैसे यहाँ अभी हमने पढ़ा था कि उपनयन संस्कार के बाद दीक्षा लेने के बाद जो है पुरुष जो है 25 साल के अवस्था तक ब्रह्मचर्य का वास करते हुए और विद्या का अध्ययन करेगा, उस प्रकार यहाँ पर बताया है कि स्त्री जो है पति के घर में रहना ही गुरुकुल का वास है, ऐसा वो समझ ले। उसको अलग से गुरुकुल वास करके और उसको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप लोग देखना दोस्तों, मनुस्मृति तो आप लोग नहीं पढ़ते, लेकिन रामचरितमानस ज़रूर पढ़ते हैं दोस्तों। रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में, दोनों रामायण में आप खोज कर देख लीजिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कई जगह जो है आपको मिल जाएंगे। वशिष्ठ के दरबार में जाके पढ़ाई करते हुए, विश्वामित्र के दरबार में गुरुकुल में जाके पढ़ाई करते हुए, लेकिन उसी में सीता जी को कहीं भी आप किसी भी गुरुकुल में पढ़ने हुए का वर्णन नहीं पाएंगे दोस्तों। स्त्रियों को अनपढ़ रखना वैदिक धर्म हिंदू धर्म का जो है एक धार्मिक नियम है, और यही जो है उनके हिंदू संविधान का नियम भी है। यह अभिमन्यु स्मृति के 67 नंबर श्लोक से तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों। इसकी झलक जो है आपको उपनिषदों में भी मिलेगी, जिसको श्रुति कहा जाता है, जिसको जो है प्रमाण ग्रंथ कहा जाता है, उसमें भी ये बृहदारण्यक उपनिषद में आप देखेंगे दुहितुः पांडित्यम ग्रहतंत्र विषय में वेदे नाधिकारात। शंकर भाष्य में बात आई है दोस्तों कि दुहिता के मतलब होता है लड़कियां। लड़कियों का जो पांडित्य है, उनका जो विद्वता क्या है, ग्रहतंत्र विषय में, मतलब ग्रहतंत्र विषय का मतलब है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बढ़िया भोजन बनाना, सब्जी काटना, मनिया करना, चावल निवारना, और जो है पति के कपड़ा धोना, घर का लीपा पोछा करना, और आए हुए अतिथियों के चरण धोकर पीना। अब यही सारी बातें जो है कहना चाहिए कि एक गुलाम जो खरीदा हुआ आदमी है, उस प्रकार जो है यहाँ कहा है गृहतंत्र विषय में वेदे ना अधिकारात। ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, समझना। वेदे ना अधिकार, वेद में उनका अधिकार नहीं होता है, ऐसा जो है यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में भी यह बात आई है दोस्तों। तो स्त्रियों के लिए शिक्षा इसलिए वर्जित किया गया है, और तुलसी ने भी इस बात को कहा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, और एक ही धार्मिक अनुष्ठान के एक ही नियम है दोस्तों। वह क्या है? मन से, वचन से
और कर्म से अपने पति के चरणों में प्रीति रखे। इस प्रकार दोस्तों यह हम मनुस्मृति पढ़ रहे हैं। अब आगे श्लोक हम पढ़ते हैं। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृता पति सेवा गुरुवासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। स्त्रियों का वैदिक संस्कार जो है विवाह विधि ही है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही गुरुकुल का वास है और घर का काम धंधा ही नित्य का हवन है। उनको हवन करने का अधिकार भी नहीं दिया है। इस प्रकार से जो है मनु के विचारों के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। एस प्रोक्तो द्विजाति नामोपनयने को विधि उत्पत्ति व्यंजका पुण्य कर्मयोगम निबोधता। यह सब द्विजातियों के उपनयन की विधि कही गई है जो उसके ऊपर पुण्य प्रकट करती है। अब उनके कर्मयोग को सुनिए। तो कर्मयोग की बात आगे करेंगे दोस्तों। अभी हम इसी बात पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो है खास विषय ये है कि आज अभी मैंने कल भी बताया था कि एक विवेक देवराय नाम का पीएम साहब प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। और सावरकर बार बार कहते ही थे कि मनुस्मृति को संविधान के रूप में लागू किया जाए। तो दोस्तों मनुस्मृति में पिछड़े वर्ग के लोगों को, ओबीसी लोगों को क्या अधिकार दिया गया है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ मुख्य रूप से। और साथ साथ इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि स्त्रियों को, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के घर की भी स्त्रियाँ हैं, उनको क्या अधिकार दिया गया था प्राचीन हिंदू संविधान में, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। और बहुत सारे विषयों को उलझन समझ के कुछ श्लोकों को छोड़ता भी चलता हूँ दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जन जन में जागृति फैले और लोग जाने कि शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में। हम लोग वैसे डिबेट करते हैं तो समझ में नहीं आता, मैं पढ़ के सुनाता हूँ तो अब सबके समझ में आ रहा है। और जिनको कम विश्वास है तो किताब खरीद कर, सबसे प्रमाणिक कुल्लुक भट्ट का भाष्य माना जाता है दोस्तों। और मैं ये कुल्लुक भट्ट के भाष्य के आधार पर ही आपको मनुस्मृति सुना रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार से उन्नति के क्षेत्र में अधिकार हिंदू संविधान मनुस्मृति नहीं देता है। उनको घर में जो है भोजन बनाना और घर की व्यवस्था देखना यहीं तक सीमित रखना चाहता है। और आज भी हमारे घर के बहुओं में, बेटियों में ये संस्कार भरा जाता है कि बेटी तुम्हारा तो यही काम है, तुमको इससे ज़्यादा और सीखने पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पति तो करेगा ही ना, कमाएगा ही, तुमको तो बैठ के खाना है, घर में रानी बन के मौज करना है। इस तरह दोस्तों उन्नति के रास्ते को रोका जाता है और किताबों का उनको जो है उदाहरण देकर समझाया जाता है, सीता का, सावित्री का और तमाम नारियों का जो बेचारी इस कुव्यवस्था से पीड़िता थी। वो लोग कोई बहुत बड़े सुख में नहीं बीत रही थी, समय बीत रहा था उनका। तो दोस्तों उनका उदाहरण दे करके नारियों को हतोत्साहित किया जाता है ऊपर उठने के लिए। आज यह देखा जाता है कि नारियां ही सबसे ज़्यादा नाचती कूदती हैं धर्म के नाम से, राम कथा में, भागवत कथा में। तो आपको लगता होगा कि नारियों को तो हिंदू धर्म में बहुत अधिकार है, लेकिन ये जो है किताबों में अधिकार नहीं दिया है, इसका क्या कारण है? तो इसका भी मैं कारण दोस्तों आपको बता देता हूँ। 15वीं शताब्दी में सतगुरु कबीर साहिब ने जब प्राण फूंका कि बुझ बुझ पंडित बिरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। ए विद्वानों, ए समझदारों, मेरी बातों को समझो। ये शरीर रूपी वृक्ष ऐसे नहीं हो जाता है, इसमें पुरुष का आधा अंग लगता है और नारी का आधा अंग लगता है। इसलिए नारी और पुरुष का बराबर अंग होने के कारण उनको समाज में भी बराबरी का हक दो। इस प्रकार सतगुरु कबीर ने प्राण फूंका। तो उसके परिणाम क्या हुआ दोस्तों? उसका परिणाम ये हुआ कि चार दीवारी से अलग हट कर के मीराबाई ने, भले ही सिद्धांत जो भी हो, लेकिन एक नारी को जो 7 पर्दे के अंदर रखा जाता था उससे बाहर निकलकर उन्होंने अपना जो है जौहर दिखाया
अपना भक्ति भजन किया। दयाबाई मैदान में आई, सहजोबाई मैदान में आई, और बहुत से जो है भक्ति आंदोलन के मैदान में आए दोस्तों। इसी प्रकार से जो है नूरजहाँ जो है एक शाहजहाँ के, जो कहना चाहिए कि वो जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ जो है शासन सत्ता भी संभाली। इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, माता झलकारी बाई, इस प्रकार बहुत सी महिलाएं जो है उसी प्रेरणा के फल में आगे बढ़े हैं दोस्तों। फिर जो है जब देखे कि बहुजन लोग जो है अपने घर के महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, उसके देखा देखी दोस्तों जब धर्म के ठेकेदारों ने सोचा कि हमारा धर्म तो चौपट हो जाएगा, हमारी रोजी रोटी जो है ढीली पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने स्त्रियों को नाचने के लिए भागवत में प्रेरित किया, राम कथा में प्रेरित किया, यज्ञ हवन में जगह दिया। यहाँ तक कि जिनको अभी मैंने कल बताया था कि उनको गायत्री मंत्र और उपनयन यानी जनेऊ बांधना मना है मनु के अनुसार, तो जनेऊ भी स्त्रियों को दिया जाने लगा दोस्तों, क्योंकि स्त्रियां जो है आधारशिला है परिवार की। छोटे छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा संस्कार स्त्रियों का होता है, इसलिए धर्म के ठेकेदारों ने सोचा कि धर्म की नशा जो है स्त्रियों को इस तरह से पिला दिया जाए कि आने वाली पीढ़ी भी धर्म के नशा से अचेत रहे, और उनके जो होने वाले बच्चे हैं, नई जो पीढ़ियां हैं, हमेशा हमारे धर्म की गुलामी करें। इसलिए स्त्रियों को जोर शोर से शामिल किया गया दोस्तों, और आज जो है शास्त्र में लिखा के विरुद्ध उनको हवन करा रहे हैं, उनको व्रत उपवास करा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके नारियां ही धर्म के कामों में हिस्सा ले रही हैं दोस्तों, और कांवड़ भी ढो रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के माहौल में जो है ये अपने स्वार्थ को लेकर के, ये अपने नियम के थोड़ा विपरीत चल करके दोस्तों, क्योंकि तुलसी की किताब तक में यानी 17वीं 18वीं शताब्दी तक जो है नारियों को ये लोग बांधने का कोशिश किए। तो ये सारी बातें मैं किताबों से प्रमाणित करके बता रहा हूँ दोस्तों। इससे आपको सावधान होना है और रैशनैलिटी को आगे बढ़ाना है। जो साथी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने साथियों तक बढ़ाएं, और जो है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो है मुझे मेरी गलतियां भी अवगत कराएं, तो आने वाले सेशन में मैं सुधार भी कर सकता हूं दोस्तों। साहेब बंदगी, जय जोहार।